सम्राट अशोक, भारतीय इतिहास के महान सम्राट। सम्राट अशोक भारतीय इतिहास के सबसे उत्कृष्ट शासकों में से एक थे। उन्होंने जो कार्य किए वे इतिहास में अमिट रूप से अंकित है। इतिहास में सम्राट अशोक का नाम अमर है। कुछ लोगों का मानना है कि अशोक को कई शताब्दियों पहले ही भुला दिया गया था। जो लोग ऐसा सोचते हैं उन्हें 12वीं शताब्दी के राजा गोविंद चंद्र की पत्नी बौद्ध रानी कुमार देवी का सारनाथ शिलालेख देखना चाहिए। इस अभिलेख में उल्लेख है कि कुमार देवी ने सारनाथ में 9 मंजिला बौद्ध विहार का निर्माण कराया और इसमें यह भी दर्ज है कि उन्होंने सम्राट अशोक के राज्य को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। ये अभिलेख आज भी सारनाथ संग्रहालय में सुरक्षित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 12वीं शताब्दी तक सम्राट अशोक भारतीय जनमानस में जीवित थे। लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि सम्राट अशोक भारत से लगभग लुप्त हो गए। उनके बनवाए गए स्तंभ, शिलालेख और स्मारक भी लोगों की स्मृति से विलुप्त हो गए। उनके स्तंभ तो काल्पनिक कथाओं का हिस्सा बन गए थे। फिरोज शाह तुगलक और अशोक स्तंभ। यह घटना 1453 ईस्वी की है। उस समय दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक था। जब वो हरियाणा राज्य के यमुनानगर जिले के टोपरा गांव से गुजर रहा था, तब उसकी नजर सम्राट अशोक के एक स्तंभ पर पड़ी। यह स्तंभ 40 से 50 फीट ऊंचा और एक ही पत्थर से निर्मित था। इसकी शिल्पकला अद्भुत थी और इतनी चमकदार थी कि लोगों को भ्रम हो जाता कि यह सोने का बना है। फिरोज शाह तुगलक भी इस स्तंभ को देखकर चकित रह गया और उसने इसे दिल्ली ले जाने का निर्णय लिया। चूंकि स्तंभ बहुत भारी था, इसलिए इसे ले जाने के लिए एक विशेष 42 पहियों वाली गाड़ी बनवाई गई। फिरोज शाह ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्तंभ को कोई क्षति न पहुंचे, उसके नीचे रुई बिछवाई। इस स्तंभ को खींचने के लिए 8400 लोग लगाए गए। जब यह स्तंभ दिल्ली पहुंचा तो फिरोज शाह तुगलक ने इस पर लिखे शिलालेखों को पढ़ने के लिए कई ब्राह्मणों और विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी इसे पढ़ने में सक्षम नहीं था। गलत व्याख्याएं और भ्रम। एक ब्राह्मण ने फिरोज शाह तुगलक को यह कहकर भ्रमित कर दिया कि इस शिलालेख में लिखा है कि भविष्य में एक महान सुल्तान फिरोज तुगलक बनेगा और वही इस स्तंभ को प्राप्त करेगा। यह सुनकर फिरोज शाह तुगलक प्रसन्न हो गया। कुछ अन्य ब्राह्मणों ने भी कल्पित कहानियां गढ़कर इस स्तंभ को विभिन्न पौराणिक पात्रों से जोड़ दिया। किसी ने इसे महाभारत के युधिष्ठिर के गुप्त वनवास से जोड़ा, तो किसी ने कहा कि यह भीम की गदा है। अंग्रेज यात्रियों की रुचि। मुगल साम्राज्य के आरंभिक काल में अंग्रेज यात्री टॉम कैरियट भारत आए। उन्होंने दिल्ली में इस अशोक स्तंभ को देखा और यूरोप में अपने मित्र को पत्र लिखकर बताया कि यह सिकंदर द्वारा पोरस पर विजय की स्मृति में बनाया गया था। यह बात पूरे यूरोप में फैल गई और वहां के विद्वानों ने इसे ग्रीक भाषा का लेख समझ लिया। कई वर्षों तक ये भ्रांतियां बनी रहीं और कोई भी ये नहीं जान पाया कि वास्तव में यह स्तंभ सम्राट अशोक का था। जेम्स प्रिंसेप और अशोक के अभिलेखों का रहस्योद्घाटन। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक ब्रिटिश पुरातत्वविद ने इस शिलालेख को पढ़ने का प्रयास किया। उन्होंने अथक परिश्रम किया और ब्राह्मी लिपि को समझने में सफल हुए। धीरे धीरे उन्होंने शिलालेख पढ़ना शुरू किया और भारत का एक भूला हुआ इतिहास दुनिया के सामने उजागर कर दिया। अगर जेम्स प्रिंसेप ने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता न पाई होती, तो आज भी अशोक के स्तंभ, उनके शिलालेख और उनके द्वारा निर्मित महान स्मारक पौराणिक कथाओं का हिस्सा बने रहते। इस प्रकार सम्राट अशोक का इतिहास, जो लगभग लुप्त हो चुका था, फिर से सामने आया और उन्हें भारतीय इतिहास में उनका सही स्थान प्राप्त हुआ।